जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अरुण कानूंगा स्वागत करता हूं आप सबका। मुझे उम्मीद है आप सब सुखी और स्वस्थ होंगे। लॉकडाउन 3 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने कोरोना के बाद होने वाले आर्थिक हालातों में को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ जैसे बड़े राहत पैकेज की घोषणा की। ये हमारे जीडीपी के 10% जितना है और इसी राहत पैकेज के अंतर्गत पहले ही दिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी सीतारमन ने एमएसएमई सेक्टर्स के लिए ऑटोमेटिक लोन स्कीम तकरीबन 30 लाख करोड़ की घोषणा की। ये पूरे स्कीम की 15% है। इस स्कीम के अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए, तो आइए समझते हैं क्या कुछ बदलाव और इस स्कीम में। दोस्तों, निर्मला जी सीतारमन ने अपने पहले ही दिन एमएसएमई सेक्टर की डेफिनेशन में बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया। एमएसएमई डेफिनेशन के अंतर्गत पहले जहां केवल इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज होते, अब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर इन दोनों से ये तय किया जाएगा कि आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज है। जहां पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए अलग अलग लिमिट थी, अब उन दोनों के लिए एक ही लिमिट तय की गई है। इस बदलाव की कड़ी में माइक्रो एंटरप्राइज के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख से कम होना चाहिए था, जिसे अब मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। इसी कड़ी में स्मॉल एंटरप्राइज के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ और सर्विस सेक्टर के लिए 2 करोड़ की लिमिट थी, जिसे अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। मीडियम एंटरप्राइज के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ था पहले और सर्विस सेक्टर के लिए 5 करोड़ से कम होना चाहिए था। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम और टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। अब आप इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों के आधार से यह तय होगा। दिखती बात है, इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ाई गई है, 10 करोड़ से अब 20 करोड़ की गई है, जिससे अधिक से अधिक उद्योग इसका लाभ ले पाएंगे। हमारे मन में इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं कि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर्स जो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है वो इसमें कवर होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ही कवर है। मतलब प्योर रिटेलर और प्योर ट्रेडर्स के लिए एमएसएमई बेनिफिट्स नहीं मिलते। अगर आप प्योर रिटेलर और प्योर होलसेलर हो तो आपके लिए ये बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में आप कोई भी वस्तु की इनपुट और आउटपुट में बदलाव हो, यानी आप उसमें कुछ भी वैल्यू एडिशन कर रहे हो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में आते हो। अब यहाँ पे आपके पास प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। आप प्योर लेबर से काम करवा रहे हो, जॉब वर्कर ही है आपके पास और कोई भी तरह की मशीनरी इन्वॉल्व नहीं है, तो भी आप एमएसएमई में नहीं आते। दोस्तों, जो ये स्कीम बताई गई है, इस स्कीम में 29 फरवरी के दिन जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग बिजनेस लोन है उसके 20% आप और लोन के लिए एलिजिबल हो बिना कोई एडिशनल गारंटी के दिए। यानी ये स्कीम उन्हीं के लिए फायदेमंद है जिनका ऑलरेडी लोन चल रहा था। अब इस लोन के अंतर्गत मशीनरी लोन, आपका सीसी, टर्म लोन, ये सारे नक्की होंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने अपने कोई भी नोटिफिकेशन में इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन जो उनकी लैंग्वेज यूज़ की गई है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज ऑन 29 फेब 2020, तो उससे ये लग रहा है कि सीसी, टर्म लोन, आपके मशीनरी लोन, ये सारे लोन कवर होंगे। अब वो तो डिपेंड करेगा बैंक की गाइडलाइंस के ऊपर कि बैंक आगे इसे कैसे इंट्रूट करती है, और वो आपने अगर सीसी या टर्म लोन दोनों लिया है तो वो किसी एक को पकड़ते हैं या दोनों को लेते हैं। तो ये स्कीम उनके लिए ही है जिन्होंने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है। अगर आपने कोई लोन नहीं लिया हुआ है तो आपके लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई बेनिफिट डिक्लेयर नहीं किया है। और हाँ, 29 तारीख के दिन जितना भी एग्जिस्टिंग लोन होगा उसके 20% के लिए आप एलिजिबल हो।
दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि इस जो लोन मिलेगी उसमें इंटरेस्ट रेट क्या होगा। अभी तक ये तय नहीं किया गया इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होगा, और ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक वेराई भी करेगा। आपने जो एग्जिस्टिंग लोन ली होगी उनके भी इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक अलग अलग होते हैं, तो इसका भी इंटरेस्ट रेट वेराई करेगा, वो बैंक की गाइडलाइंस पर ही डिसाइड होगा। क्या अभी हमें एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए? हाँ, आप अभी भी एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ये एकदम फ्री है और गवर्नमेंट की ऑनलाइन वेबसाइट से आप इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम इसको उद्योग आधार भी कहते हैं। आपके कई बार बैंकों में केवाईसी के लिए उद्योग आधार या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिमांड करते हैं, और ये वही है। ये ऑनलाइन प्रोसेस है और ये कोई भी कर सकता है। क्या अभी ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने से फ़ायदा मिलेगा? जी नहीं। इस स्कीम का फ़ायदा उन लोगों के लिए ही है जिनका एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है। तो अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। हाँ, सरकार की जो दूसरी स्कीम्स आएगी इंटरेस्ट सब्सिडी की या पावर के अंदर कुछ सब्सिडी, पावर के रेट्स कम, उन सब के लिए आप जरूर। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि हाउसिंग लोन अगर एग्जिस्टिंग है तो क्या वो एलिजिबल है? तो जी नहीं। हाउसिंग लोन की जो अमाउंट होगी वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, वो कहीं भी आपके बिजनेस यूज़ के लिए नहीं है, तो उसके 20% एडिशनल लोन आपको नहीं मिलने वाला। इस एडिशनल जब हम लोन ले रहे हैं, जो लोन मिलने वाली है उसकी गारंटी खुद गवर्नमेंट दे रही है, और वो आपसे कोई गारंटी कमीशन भी नहीं लेने वाली, ये भी क्लैरिफाई कर दिया गया है। मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका इंटरेस्ट रेट भी हमारे एग्जिस्टिंग रेट से कम ही होगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है कि जो ये एग्जिस्टिंग लोन चल रही है और जो हमें एडिशनल लोन मिलेगी, क्या उसके यूज़ के लिए कोई कंडीशन हो सकती है? अभी तक तो ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट उनके यूज़ के लिए कोई कंडीशन नहीं होगी। हाँ, इतना हो सकता है कि आप इसको बिजनेस में यूज़ करें।